दोस्तों जरा इमेजिन करो, एक प्राइम मिनिस्टर सडनली देश से बोले कि फॉरेन ट्रिप को अवॉइड करो, गोल्ड मत खरीदो, पेट्रोल बचाओ और वर्क फ्रॉम होम फिर से स्टार्ट करो। सुनने में ये कोविड-19 जैसा लग रहा है, लेकिन इस बार रीज़न कुछ और है, क्योंकि मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रहे हैं, ईरान वार टेंशन चल रहा है और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस काफ़ी स्काई शॉट हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राइम नेशन। मैं हूँ आपका अपना प्रियांशु राज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों कहा, और सवाल ये है कि ईरान वार का इंडिया से क्या कनेक्शन है। पीएम मोदी ने गोल्ड और फॉरेन ट्रैवल पर फोकस क्यों किया है, और क्या इंडिया इकोनॉमिक प्रेशर फेस कर रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया का बिगेस्ट वीक पॉइंट, ऑयल डिपेंडेंसी। सबसे पहले बेसिक फैक्ट समझो, इंडिया अपनी बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्ट करता है गल्फ कंट्री से और यूएस ऑयल का मेजर पार्ट आता है मिडिल ईस्ट से। प्रॉब्लम क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल चेक पॉइंट है, अब टेंशन जोन बन चुका है। यहीं से क्रूड ऑयल, एलएनजी गैस और एलपीजी सप्लाई पास होती हैं। अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल प्राइसेस स्काई शॉट हो जाते हैं, शिपिंग प्राइसेस एक्सपेंसिव हो जाती है और इंडिया का इंपोर्ट बिल इंक्रीज हो जाता है। नंबर 2, पीएम मोदी की अपील क्या थी। नरेंद्र मोदी ने सिटीजन से अपील की कि अननेसेसरी फॉरेन ट्रिप को अवॉइड करो, गोल्ड परचेज पोस्टपोन्ड करो और पेट्रोल डीजल कम यूज़ करो और वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल मीटिंग को अडॉप्ट करो। रीज़न क्या था, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचाने के लिए। अब लोग बोलेंगे कि गोल्ड खरीदने से वार का क्या रिलेशन है। कनेक्शन बहुत डायरेक्ट है, इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट गोल्ड इंपोर्टर में से एक है, मतलब गोल्ड खरीदने के लिए इंडिया को डॉलर स्पेंड करने पड़ते हैं और जब ऑयल भी एक्सपेंसिव हो जाए, रुपए वीक हो जाए और इंपोर्ट कॉस्टली हो जाए तो गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज बचाना चाहती है। फॉरेन ट्रैवल भी डॉलर कंज्यूम करता है। एग्जांपल है ओवरसीज वैकेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग और फॉरेन शॉपिंग, सब में फॉरेन करेंसी बाहर जाती है। गवर्नमेंट का लॉजिक सिंपल है, क्राइसिस के टाइम में फॉरेन रिजर्व सेव करो। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि पीएम मोदी ने कोविड एरा हैबिट रिवाइव करने की बात करी। वाई, क्यों? क्योंकि कम ट्रैवलिंग में कम फ्यूल कंजम्पशन होगा, मतलब पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ और ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस करो। गवर्नमेंट फ्यूल प्राइसेस को स्टेबल रखना चाहती है और कोशिश कर रही है कि प्राइसेस नॉर्मल हो जाए, लेकिन ग्लोबल ऑयल शॉक्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। दोस्तों अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन इतनी सीरियस क्यों है। शॉर्ट आंसर है कि कंसर्न सीरियस है, पैनिक नहीं है। इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, अल्टरनेट सप्लायर भी है, लेकिन लॉन्ग वार बिगेस्ट इम्पैक्ट प्रेशर। पब्लिक रिएक्शन मिक्स्ड रहा। सपोर्टर कह रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में टेम्पोरली सेक्रीफाइस ठीक है और क्रिटिसाइजर बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म पर फोकस करना चाहिए और सोशल मीडिया पर भी डिबेट स्टार्ट होनी चाहिए। तो सिंपल वर्ड में बोले तो ईरान वार और मिडिल ईस्ट टेंशन को डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ रहा है। ऑयल इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो रहे हैं, गवर्नमेंट फॉरेन रिजर्व बचाना चाहती है। रियल क्वेश्चन ये है कि अगर मिडिल ईस्ट क्राइसिस और लंबा चला तो इंडिया की इकोनॉमी पर कितना प्रेशर पड़ेगा।